आज का हमारा सबक है नूरानी कायदा। ठीक है, पत्ती नंबर 1 मुफरदात आपके सामने है ये सबक। ठीक है, ये कायदा आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था। बचपन से मीन मुराद अभी भी आप लोग बड़े नहीं हो, छोटे ही हो, लेकिन बचपन से मुराद ये हो गया कि जब आप लोग 4 साल के थे, 3 साल के थे या 5 साल के थे तब आप लोगों ने पढ़ा। अब आप लोगों की उम्र है 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, तो इसमें अब आप लोगों को कायदा अच्छे से समझ में आएगा। कायदा असल में हम पढ़ते क्यों है, इसकी वजह क्या है। कायदा पढ़ने की सबसे अहम वजह ये है, यहाँ बात गौर से सुनो। कायदा पढ़ने की सबसे अहम वजह ये है, कायदा पढ़ने की सबसे अहम वजह ये है कि हम लोग कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तजवीद के साथ पढ़ सकें। दरअसल मसला है तजवीद के साथ पढ़ने का। हम लोग तजवीद के साथ कायदे को पढ़ते नहीं। हम कायदा ही नहीं सीखते हैं तजवीद के साथ, हम रफ ठफ में कायदा सीखते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए अम्मा पारा का पढ़ना और कुरान करीम का पढ़ना मुश्किल होता है। तिलावत के दो अहम, पहले तिलावत के 3 अहम फायदे हैं इसी नूरानी कायदे में लिखे हुए, जरा देखो। नंबर 1, दिल का जंग दूर होता है। नंबर 2, अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की होती है। और नंबर 3, हर हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं बिला समझे पढ़ने पर भी। यानी अगर आप समझ नहीं रहे, बिला समझे पढ़ रहे हो, तब भी आपको हर हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। और हरफ क्या होता है मालूम है? हरफ होता है अलिफ, हरफ होता है बा, हरफ होता है ता, हरफ होता है ता। तो हर हरफ पर आपको 10-10 नेकियां मिल रही है। कितनी नेकियां? 10-10 नेकियां मिलती हैं। अगर कोई ये कहे कि बिला समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तो वो बददीन है या जाहिल, या दोनों बातें हैं। या तो वो बददीन है या बंदा वो जाहिल है। तो अगर ये कहता है कि भाई आप बिला समझे पढ़ने से, यानी समझ के बगैर पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है, तो वो गलत है। बात आई समझ? समझना जरूरी है, कुरान करीम का समझना फर्ज है, याद रखो। कुरान करीम का समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन अभी आप लोग को जितना इस्तिताअत है उतना ही करो। आप लोग तिलावत कर सकते हो, तिलावत करो, कायदा सीख सकते हो, कायदा सीखो। आज का हमारा पहला सबक है तख्ती नंबर 1 का मुफरदात, जिसे हम कहते हैं हुरूफ हिजा। ठीक है, मेरे साथ पढ़ो सारे। तख्ती नंबर 1 मुफरदात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। नूरानी कायदा सबके पास है ना? जिसके पास नहीं है कल साथ होना चाहिए। देखो, नूरानी कायदा पढ़ने में शर्म नहीं है बेटा, नूरानी कायदा पढ़ने में इसमें शर्म महसूस करना भी नहीं है। याद रखो ये बात। आप लोग पढ़ चुके हो, पता है, मुझे मालूम है आप लोग पढ़ चुके, लेकिन दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बार पढ़ा, आप लोगों ने सिर्फ याद किया, समझ में नहीं आया कि इसमें कवानीन क्या है, इसको पढ़ना किस तरीके से है, समझना किस तरीके से, नहीं आया ना समझ में। दूसरी मर्तबा पढ़ोगे समझ में आएगा, ये जरूरी है। और कायदे वालों को मैं दोबारा क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो एक मर्तबा पढ़ रहे हैं, उनको पहले एक मर्तबा पढ़ने दो। जब वो कुरान में आएंगे ना, अम्मा पारे में आएंगे, तो उनको समझ में आएगा कि हमने कायदे में क्या पढ़ा था और उसके कवानीन कायदे में या अम्मा पारे में या कुरान में किस तरह लागू होते हैं। चलो सीखते हैं। सबसे पहले हम अलिफ से। अलिफ, अलिफ का एक बात, अलिफ में एक बात आप लोग समझ लो सारे। अलिफ में एक बात अहम है, वो ये है कि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है। अगर अलिफ के ऊपर जबर हो, याद रखना ये बात, अगर अलिफ के ऊपर जबर हो, या अलिफ के नीचे या अलिफ के ऊपर या अलिफ के ऊपर खड़ी जबर हो, या अलिफ के नीचे खड़ी देर हो,
या अलिफ के ऊपर उल्टा पेश हो, यहां तक समझ में आई, या अलिफ के ऊपर जज़म हो। तो अलिफ अलिफ नहीं होता, अलिफ क्या होता है? हमजा। गुड। फिर अलिफ अलिफ नहीं रहता, अलिफ किसमें बदल जाता है? हमजा। ये कानून याद रखो, अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ हमेशा खाली होता है अगर अलिफ के ऊपर जबर, अलिफ के नीचे जेर, अलिफ के ऊपर पेश, या अलिफ के ऊपर खड़ा जबर, या अलिफ के ऊपर उल्टा पेश, या अलिफ के नीचे कड़ी जेर हो, तो अलिफ अलिफ नहीं रहता, अलिफ किस में बदल जाता है? तो चलिए, अलिफ बा, बा को पढ़ने का कानून क्या है? बा आप तब पढ़ोगे जब दो होंठ आपस में मिलेंगे। ये जो दो होंठ है ना आपके, ये दो होंठ है ना आपके, बा, बा, इन दो होंठों को जब आप आपस में मिलाओगे, बा, बा से क्या? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो बा से बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक? पहला अलिफ क्या होता है? हमेशा अलिफ के ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, उल्टा पेश हो, खड़ा जबर हो, नीचे खड़ी जेर हो, ये जो हो तब, ये हरकत हो तब जाकर अलिफ किस में बदल जाएगा? हमजा में। लेकिन यहां पर क्या है? अलिफ खाली है, इसको हम अलिफ पढ़ेंगे, बाद में क्या है? बा। बा कैसे पढ़ेंगे? दोनों होंठों को मिलाकर। कैसे पढ़ेंगे? दोनों होंठों को बा। और दूसरा ता, ता, ता कैसे पढ़ोगे? ता नंबर एक, ता बारीक पढ़ोगे। नंबर एक, ता कैसे पढ़ोगे? ता की पहचान ये है कि ता जो है कश्ती नुमा शक्ल के बाद ऊपर दो नुक्ते हो तो ये क्या होता है? क्लियर हुई बात? ता कब है? जब ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। अगर ता के ऊपर दो नुक्ते नहीं और खाली शेप बनी हुई है तो फिर इसके नीचे आपने एक नुक्ता डाला तो ये क्या बना? ता। फिर ये ता नहीं है। लेकिन अगर यही शेप है, ऊपर दो नुक्ते डाले, तब हम इसको क्या कहेंगे? ता। और ता पढ़ते वक्त जबान को कहां लगाना है? ये दो दांत हैं, एक सामने का दांत, ये देखो, ये सामने के दो दांत नजर आ रहे हैं, सामने के दो दांत, सामने के दो दांत, ये वाले जो बड़े दांत होते हैं, इनको हम कहते हैं सनाया उलिया। क्या कहते हैं? यानी ऊपर के दो दांत, ऊपर के सामने के ऊपर के दो दांत, सामने के सामने के ऊपर के दो दांत। समझ में आ गई बात? सामने के ऊपर के दो दांत, इन्हें हम क्या कहते हैं? सनाया उलिया। सनाया यानी ऊपर के सामने के दो दांत। ये हमारी क्या है? जबान। क्या है ये? इंग्लिश में कहते हैं हम, या उर्दू बोलो, ये क्या है? जबान। जबान को ये क्या है? नोक। ये क्या है? नोक। जबान की ये क्या है? ये जबान की नोक, ये जबान की सामने के ऊपर के दो दांत, सामने के ऊपर के और उनके पीछे यानी पुष्ट उनकी, ये जड़, जहां से दांत निकलते हैं, जो जड़ है दांतों की, वहां पर यह जबान, इसकी नोक ऊपर के दो दांतों के पीछे की जड़ में लगाना है, तो जाकर क्या अदा होगा? लगाओ। नोक बोला, ये नहीं, नोक। नोक ये होती है। नोक क्या होती है? अगर एक हरफ सीखोगे आज या दो हरफ सीखोगे आज, सारी जिंदगी के लिए काफी है। सारी जिंदगी के लिए काफी है। ता सीखो आज। अलिफ सीखा, बा सीखा, ता सीखो। ता क्या है? ता जबान की नोक, सामने ऊपर वाले दो दांतों की जड़, सामने ऊपर वाली दो दांतों की जड़। आपने सामने ऊपर वाले दो दांतों की जड़ में लगाओ। कैसे लगाओगे? ता लगाओ। ता। रैंडम मत पढ़ो, लगा कर पढ़ो। रैंडमली मत पढ़ो, लगा कर पढ़ो। ता। कैसे पढ़ोगे?
ता ता। जबान बाहर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जबान अंदर रखो, जबान अंदर रखो, आप भी जबान अंदर रखो, जबान आपकी बाहर आ रही है, जबान बाहर नहीं लानी। ता ता और तो में कैसे डिफरेंस करोगे? ता बारीक है, ता तो हम तब पढ़ेंगे जब तो का नंबर आएगा। चलिए नंबर 1 अलिफ, बा, दो होंठ को मिलाओ, बा, ता, ये लगाओ जबान की नोक, जबान की नोक कौन सी है? जबान बाहर निकालो, ये देखो, ये है जबान, ये है नोक, जबान की नोक सामने ऊपर वाले दो दांतों की जड़, ऊपर वाले दो दांतों की जड़, जबान की नोक सामने वाले ऊपर वाले दो दांतों की जड़, इनमें लगाओ तो क्या अदा होगा? हाँ, तो अब कैसे पढ़ेंगे हम इसको? ता, कैसे पढ़ेंगे? वेरी गुड। अब अगला है हमारे पास सा, सा कैसे पढ़ेंगे? सा की पहचान क्या है? सा के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3। सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। सा के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। अब जब आपने सा पढ़ा, सा हमने सा पढ़ा, इसमें सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सीटी की आवाज क्या होती है? ये वाली आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ये वाली आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसको जब भी आप पढ़ोगे, नंबर 1 बारीक पढ़ोगे, नंबर 2 नरमी से पढ़ोगे। नंबर 1 बारीक पढ़ोगे, नंबर 2 नरमी से पढ़ोगे। थक गए? अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए पढ़ते पढ़ते, थक गए? और थकना नहीं है, सीखना है। वो दिन सबसे अच्छा दिन है जिस दिन आपने कुछ सीखा हो, वो दिन सबसे अच्छा दिन है जिस दिन आपने कुछ सीखा। आपकी ग्रोथ कहां रुकती है मालूम है? आपकी ग्रोथ कहां रुकती है? आपकी ग्रोथ वहां रुकेगी जहां आपने सीखना छोड़ दिया, जहां आपने सीखना छोड़ दिया। पौधा वहीं से मरना शुरू हो जाता है जहां से आपने उसको पानी देना छोड़ दिया। तो हमारा पानी है सीखना, हर रोज कुछ नया सीखना, हर रोज कुछ नया सीखना। मार धार नहीं है, डांट डपट चलती रहती है, मार धार नहीं है, सीखना है। तो सीखो और सिखाओ, जो सीखा उसको सिखाओ, लेकिन सदका जारिया समझकर, दिखलावा नहीं होना चाहिए। सदका अल्लाह ताला की रजा की खातिर सिखाओ, लेकिन पहले क्या करो? पहले सीखो। आप लोग जब अभी इस वक्त ये सीखोगे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कल जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप लोग ये कल सिखाओगे। जो हमने सीखा वो हम सिखाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो ता को जब आप पढ़ोगे, जबान की नोक याद रखना, आज जबान की याद रहा, सामने ऊपर वाले दो दांतों की जड़ में लगकर क्या अदा होता है? ता। चलिए सा पढ़ेंगे। सा को नंबर 1 बारीक पढ़ना है। नंबर 1 क्या पढ़ना है इसको? मोटा नहीं पढ़ना। मोटा कहते सो ना, सो नहीं करना है। ता, ता। अब सा का मखरज क्या है? सा का मखरज क्या है? मखरज किसे कहते हैं? मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। मखरज का क्या मतलब है? निकलने की जगह। याद रहा? अब सा की निकलने की जगह कहां से है वो देखेंगे हम। सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। सा नरमी से पढ़ा जाता है, सा बारीक पढ़ा जाता है। नंबर क्लियर यहां तक? अब सा का मखरज क्या है? सा का मखरज है सामने वाले ऊपर वाले दो दांत। फिर से आ गए, सामने वाले ऊपर वाले दो दांत, इनको हम क्या कहते हैं? सनाया उलिया। सनाया उलिया यानी सामने के ऊपर के दो दांत, इनको हम क्या कहते हैं? सनाया उलिया। तो सनाया उलिया में जब आप लोग, ये जबान है, जबान क्या है? ये इसका सिरा लगाना है। क्या लगाना है? सिरा। इससे पहले क्या लगाया था? नोक। इससे पहले क्या लगाया था हमने? अब क्या लगाना है? सिरा। सिरा क्या होता है? सिरा ये होता है, ये देखो, ये जबान है, जबान है ये, ठीक है। जबान का ये वाला हिस्सा, ये वाला देखो, मेरी जबान को देखो, मेरी उंगली को देखो, ये जबान है, ये वाला हिस्सा, ये
ये वाला बात आई समझ में। जबान का ये वाला हिस्सा जब आप लोग ये दो दांतों के सिरे में लगाओगे, सिरा क्या है? ये जहां से हम चक मारते हैं, चक, ये इस तरह देखो, जबान की नोक को पीछे नहीं ले जाना, आगे लाओ, पीछे नहीं ले जाओ, आगे लाओ। ये जबान है, इसको दांत के साथ लगाना है, दांत के साथ लगाओ। क्या? जब कुरान करीम में हम पढ़ते हैं कमसली गैसिन अअजबल कुफ्फार, अब यहाँ सा है, अब हम सा में और सीन में कैसे डिफरेंस करेंगे? सा को जब हम पढ़ेंगे नरम आवाज में पढ़ेंगे और बारीक पढ़ेंगे, सीन को भी बारीक पढ़ेंगे लेकिन सख्त लहजे में पढ़ेंगे, और सीन को जब पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज आएगी, की आवाज। जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जब हम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की सीन को पढ़ेंगे तब जाकर सीन में जो आवाज पैदा होती है सीटी की, वही आवाज कहलाती है हुरूफे सफरिया की, यानी सफेरिया वाली आवाज, सफरिया वाली आवाज, सीटी वाली आवाज। बात यहाँ फिलहाल हम वहां नहीं जा रहे, हम सा पढ़ें, सा को नरम पढ़ेंगे। नरम पढ़ते वक्त ये जबान का सिरा, ये देखो जबान का इस सिरे को सनाया उलिया के सिरे में लगाना है, बस इतना ही करना है। जब आप इसको यहाँ लगाओगे तो जाकर क्या अदा होगा? सनाया उलिया ये है, सनाया उलिया क्या है? सामने के ऊपर के दो दांत, इनके सिरे में लगाओ तो जाकर अदा होगा ता। चलो मेरे साथ एक बार फिर पढ़ो, अलिफ अलिफ बा ता ता। आज के लिए इतना ही, ठीक है? आपने सीखा एक दुआ, ये दुआ याद करो, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। सबक याद करने से पहले, चाहे कुरान का सबक हो चाहे स्कूल का सबक हो, किसी भी सबक को याद करने से पहले एक मर्तबा ये दुआ पढ़ लो, अल्लाह ताला सबक का याद करना आसान करेगा। अल्लाह ताला हम सब के ज़हन को कुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।